सहगल जी क्या कहते हैं? गोटियां तो बहुत सी आ गई हैं, इसीलिए कंफ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक पंडितों का कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है, ऐसी स्थितियाँ आ जाए तो। लेकिन प्रशांत किशोर पीके के बारे में बड़ी दिलचस्प बात है, जो मैं आपको याद होगा तो मैं दर्शकों को भी याद होगा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रशांत प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल नहीं पाएँगे। वो पावर से, सत्ता से जुड़े रहेंगे, आईटी सेक्टर से जुड़े रहेंगे, जो उनका काम है उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन एक राजनेता के तौर पे या उनकी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करती नज़र नहीं आती, उनकी कुंडली में वैसे इंडिकेशन नहीं दिखते हैं। तो पीके ने अपने पैर वापस खींच लिए, कई लोग कहते हैं वो स्टार कैम्पेनर है तो वो बाहर से करेंगे, ये चीज़ें यहाँ लागू नहीं होती। स्टार कैम्पेनर वहाँ लागू होता है जहाँ एस्टेब्लिश्ड पार्टी हो, जैसे शिवसेना थी, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, हालाँकि ममता बनर्जी हमेशा लड़ती है सामने खड़ी होकर। तो किसी भी पार्टी का लीडर ही बोलेगा कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, तो फिर जो पहली बार उतर रहा था, अभी तो कोई विधायक नहीं है, उसने अपने पैर पीछे खींच लिए, तो फिर कहाँ से कोई सफलता आती दिखेगी। हालाँकि उनकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा का संबंध है दशम से बना हुआ, लेकिन इस वक़्त जो अंतर्दशा चल रही शुक्र की, वो संबंध बहुत बेहतरीन नहीं है, द्वादश से कनेक्शन उनका बना हुआ है। प्रोग्रेस थी, उन्नति थी, जन स्वराज यात्रा के नाम पे उनकी प्रोग्रेस हुई, नाम भी हुआ, उनकी ताकत भी बढ़ी, लेकिन उन्होंने चुनाव ना लड़ने का निर्णय करके जो मेहनत की थी, उसपे पानी फेर दिया है। तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी के कितने विधायक जीत के आ सकते हैं। आपस में ही वहाँ उनकी टूट खैर उनके आपस में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैंने स्पष्ट कहा था कि पीके ज़्यादा सफल होते नज़र नहीं आ रहे। जीतेंगे भी 2-4 विधायक तो वो बीजेपी में चले जाएँगे। मेरी इसी बात पे स्पष्ट संदेश छुपा हुआ है, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो अंतिम पारी है उनकी और ये अंतिम ही पारी है और नीतीश कुमार जी अभी भी मार्च-अप्रैल 2026 तक सक्रिय रहेंगे राजनीति में। नीतीश कुमार जी का भी राजनीतिक पटाक्षेप 2026 अप्रैल तक होता नज़र आ रहा है। तो भले सीएम बन जाएँ, भले सीएम ना बने, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पारी ज्योतिषी दृष्टि से अब नहीं दिखती। अमित शाह पे एक बड़ी दिलचस्प बात कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी का समय जो शनि की अंतर्दशा इस वक़्त चल रही है बृहस्पति की महादशा में, बृहस्पति की महादशा तो उनकी फ़ेवर में नहीं है लेकिन शनि की अंतर्दशा वापस फ़ेवर में थी। 2024 के चुनावों के बाद जो चुनाव हुए या राजनीति में जो उन्होंने दिखाई 24 से लग गई थी। थोड़ा काम कर दिया लेकिन 22-23 में तो अमित शाह जी की स्थिति बहुत बिगड़ी थी, राजनीतिक तौर पे। लेकिन अब जुलाई 2026 के बाद बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। जुलाई 2026 के बाद राजनीतिक तौर पे अमित शाह जी कमज़ोर होने वाले हैं। ये ज्योतिषी गणना है जो मैं दर्शकों को, मित्रों को दे रहा हूँ। तो ये इससे आप सोचिए कि आने वाला समय कैनवस कैसा बन सकता है। नीतीश कुमार जी मैं कह चुका हूँ सीएम बने चाहे ना बने, राजनीतिक इक्वेशन वहाँ जो बनी हुई है सरपटौवल है। पिछली बार तो प्रश्न कुंडली लगा के भी हमने देख लिया कि वो तीसरी शक्ति जो आसमान में होती है वो भी रोक रही है कि सिद्धांत रुक जाओ मत करो तुम प्रिडिक्शन वो इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गया करते वक़्त। तो प्रश्न कुंडली में ये शकुन शास्त्र महत्व रखता है, इशारे करता है कि फल अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। लेकिन नीतीश कुमार भविष्य के नेता हैं, इस बात पे मैं अपना अड़ा हुआ हूँ, कुछ भी हो जाए, आने वाला समय नीतीश कुमार जी का अच्छा है। बिहार की जो चुनावी गणित है या चुनावों में जो नतीजे आने की संभावना है, मैं समझता हूँ, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्योतिषियों सहित और राजनीतिक पंडितों सहित किसी के भी मन मुताबिक रिज़ल्ट आता नहीं दिख रहा। अभी बृहस्पति कर्क में कुछ दिनों के जाकर फिर आने वाले हैं इस पे मिथुन में वापस चले आएँगे फिर क्योंकि वक्री हो जाएँगे। बृहस्पति वक्री होते हुए फिर कुछ अनयूजुअल घटनाएँ घटेंगी, जिससे लोग चौंकेंगे, स्थितियाँ बिगड़ेंगी। सर, आपने तेजस्वी के बारे में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, तेजस्वी भी एक ब्राइट फ़ोर्स है और इस समय
कई विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी का पलड़ा भी काफी भारी लगता है बिहार के इलेक्शन में। तो क्या वास्तव में ही वो अपने उस इन्फ्लुएंस को सीटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? और साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के संदर्भ में, क्या फिर से चुनाव आयोग वही करेगा जिसने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया था? और हो सकता है कि एक इंडिया गठबंधन जीतता हुआ चुनाव चुनाव आयोग के हाथों हार जाए। देखिए सर मैं यहाँ इसी बात को फिर मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि देश-काल पात्र की जो मैं बात करता हूँ, वो यही है, यहाँ ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, ज्योतिष फलादेश भी कुछ नहीं कर सकता। अगर एक तरफ़ा इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं, पहले भी होती रही मैंने कहा है, मैं किसी राजनीतिक पक्ष में विरोध में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ इस मामले में। पुराने राजनीतिक पार्टियों ने कुछ रास्ते दिखाए थे, भाजपा ने उसको बहुत ही निर्ममता से उसका इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ़ इतना सा ही कहना चाहूँगा। तो देश काल पात्र को यहाँ पर मद्देनज़र रखें, जो ज्योतिषी सीखना समझना चाहते हैं, इस बात को गंभीरता से समझें कि ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक फलादेश, ज्योतिषीय फलादेश राजनीति पे करना बिल्कुल असंभव है, नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वही अगर निर्णय अपने हिसाब से करता है, हालाँकि उसकी भी एक सीमा ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार राजा ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर कोई निर्णय लेते हैं, महाभारत में इसका उदाहरण हमारे सामने है, जो सूर्य को डुबा दिया जयद्रथ को मरवाने के लिए, सूर्य को ही ढक दिया, सूर्यास्त करवा दिया। तो फिर वो कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल है यहाँ पर कुछ बोलना। मैं तो पहले से ही नहीं बोल रहा, मैं कोई नई बात तो बोल नहीं रहा, मैंने तो बारमूडा ट्रायंगल नाम दे दिया बिहार को, जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। क्योंकि छल, चतुर, छल, कपट हर तरह से काफ़ी उच्च स्तर पे जा चुका है। क्या कहूँ? इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता।